हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, कैसा सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं वो पर्सन जो आपके माइंड में है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपका आपस का कनेक्शन इस टाइम कैसा भी चल रहा है। रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी ये पर्सन है अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। देखते हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपको लेकर करंटली, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो लेट्स सी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, पर्सन ऑन योर माइंड। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। यू आर सो स्पेशल। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो गाइस। यस, यू आर माइन। ये इंसान जो भी है, इस पर्सन डेफिनेटली इनको महसूस होता है कि आप इसी पर्सन के हो। ये आपको ना तो किसी और का देख सकते हैं होते हुए, और ना ही ये इंसान आपको किसी और का होने देना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप ट्रूली जो है डिवाइन की तरफ से इनके लिए ही बने हो। यस, एंड ये जिस तरह की भी आप लोगों के साथ एक एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हैं, या जैसी वाइब्रेशन इनको आपसे आ रही है, इनको ऐसे लगता है कि जैसे कभी भी इनको ऐसी एनर्जी किसी के साथ महसूस नहीं हुई। चाहे ये पर्सन कितने भी लोगों से मिले हैं, कितने भी लोगों से अटैच हुए हैं, बट इन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया और ना ही ऐसा सोचा है जैसे आपके बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है, ये सोचते हैं कि आप इन्हीं के हो। यस, लोगों ने हो सकता है कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कोई टॉक्सिसिटी में भी क्रिएट की है, या फिर किसी तरह से कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में इस टाइम चीज़ें हो सकते हैं ख़राब चल रही हैं। बट ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आप फिर भी इन्हीं के हो। इनकी जो दुनिया है वो आप ही के साथ है। यस, वी हैव इट्स आ फोकस्ड ऑन मनी। कुछ लोग हो सकता है इस टाइम अपने फाइनेंसिस पे ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो अपने फाइनेंसिस एंड अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे कंसर्न दिख रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की मेन जो प्रायोरिटी है वो है फाइनेंशियली स्टेबल होना। उसके बाद इनको लगता है कि डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन ये अच्छा बना सकते हैं, या फिर कुछ आपको अच्छी ऑफ़र कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि इंसान जो भी है कुछ लोगों की तरफ से मे भी अभी फाइनेंशली जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और इसीलिए वो ज़्यादा फोकस यही कर रहे हैं कि किसी तरह से वो करियर में अच्छा हो जाएं, करियर में अपने सेटल डाउन हो जाएं, फिर उसके बाद आपके साथ कोई ना कोई सीरियस रिश्ते के लिए आपकी तरफ आएँ। वी हैव माई ड्रीम। इस इंसान के सपने हैं बहुत सारे आप लोगों को लेकर, जो ये देखते भी हैं और उन सपनों को पूरा करना भी चाहते हैं। बट जब ये पर्सन फाइनेंशली स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद ये इंसान जो भी है ना वो सोचते हैं कि अपने उन सपनों को पूरा करें आप लोगों को लेकर जो इस टाइम देख रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये पर्सन विश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये हमेशा आप लोगों के साथ रहें। बिकॉज़ ये हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको खुद स्टेबल होना बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है इनका। तो उसी पे ही ऐसे लग रहा है जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो। वी हैव अटेंशन ऑफ अदर्स। ओके, so we have it. I am addicted to the attention of others. I love feeling wanted and needed. I don't feel whole without it. ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को लाइक आपके ये जो भी पर्सन है उनको शायद लग रहा था कि किस आपके जाने के बाद या फिर आपके ना होने से भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरे लोग इनको वही लव देंगे या वही एक तरह से फ़ील करवाएंगे स्पेशल, तो ये पर्सन सेटिस्फाई हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। ये आपके बिना बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। बिकॉज़ इस पर्सन को लगता है कि आपके बिना जैसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं ना, वो कोई भी इनको उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकता। चाहे दूसरे लोग इस इंसान को कितनी ही अटेंशन क्यों ना दे लें, बट स्टिल ये पर्सन जो है वो आपकी अटेंशन का एडिक्शन इस पर्सन को हो चुकी है। अगर इस पर्सन को पास में दूसरे लोगों की अटेंशन की एडिक्शन थी भी, तो अभी इनको लग रहा है कि किसी की भी अटेंशन ना वो कमी आपकी पूरी नहीं कर पा रही। जो आपकी अटेंशन देने से इनको महसूस होता था, वो कोई किसी की अटेंशन देने से इनको महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यू आर माई सोलमेट एंड वी हैव स्टिल लिसनिंग। ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को साथ नहीं है, बट फिर भी ये इंसान को ऐसे महसूस होता है कि जैसे आपको ये सुन पा रहे हैं। टेलीपैथी कनेक्शन है कुछ लोगों का, और डेफिनेटली आपके साथ इस पर्सन को सोलमेट महसूस होता है। इनको लगता है कि ऑलरेडी जो है डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे के लिए चूज़ कर चुकी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और आपका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन को फील होता है कि स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज
ये पर्सन सोचते हैं कि ये ऐसा कनेक्शन है जो ऑलरेडी स्टार्स पे रिटर्न है, ठीक है। और आप लोगों का जो मिलना है, आप लोगों की जो मीटिंग है, आपकी यूनियन जो है वो डेफिनेटली डेस्टाइंड है। बट इस टाइम जो आप दोनों के बीच में स्ट्रगल है, कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल टेम्परेरी हैं, बट एट द एंड आप लोग एक दूसरे से मिल जाओगे। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे शायद आपसे दूर हैं, बट स्टिल आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कांटेक्ट करने के लिए ये कुछ ना कुछ या तो म्यूज़िक से कनेक्टेड हो रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ म्यूज़िक ऐसा ये पर्सन पोस्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ अपलोडिंग हो रही है इस इंसान की तरफ से, जो कि इस पर्सन को लगता है कि आप लोगों को वो एक इंडिकेशन दे सकते हैं जिससे आपको महसूस हो कि ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं या आपके लिए क्या महसूस करते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आप इनको सुन पाओ थ्रू म्यूज़िक, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। कुछ ना कुछ हो सकता है म्यूज़िक ये पर्सन अपलोड कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि क्या महसूस करते हैं, बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो इस टाइम। यस, और ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है इस टाइम कांटेक्ट करना ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें आपकी म्यूज़िक के थ्रू रहेंगी। यस, सो आई थिंक कि म्यूज़िक के थ्रू कुछ ना कुछ आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं करने की। Anyhow, let's see from the इट्स अ साइकिक टैरो। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं, एंड फिर मैं टैरो से देखूंगी क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, यस, डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, बातचीत बंद है आप लोगों की। इट्स अ टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और ये इंसान सोच रहे हैं कि आप लोगों से दूर होकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ स्टिल जो है वो हार्टली कनेक्टेड महसूस करते हैं, और ये सोचते हैं कि इनका जो दिल है वो भी आप लोगों से कनेक्ट है, चाहे आप दोनों के बीच में कितनी ही दूरी आ गई है। बट ये पर्सन एक तरह से इमोशनली अपने आप को बहुत ना सैड महसूस कर रहे हैं, और जो भी रिश्ता आपके साथ ख़त्म हुआ है या ब्रेकअप हुआ है उस चीज़ का इस इंसान को अफसोस है बहुत ज़्यादा। यस, ये सोचते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आप लोगों से रिश्ता ख़त्म करके या फिर आप लोगों से दूर होके। वी हैव अ हार्मनी, तो ये आपके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इट्स अ लवर कार्ड बाय द वे। स्टिल ये सोचते हैं कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे आप लोग एक दूसरे से दूर हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, लेकिन स्टिल इस इंसान का जो दिल है वो आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, और ये दिल से जो है वो चाहते हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से दोबारा से कनेक्शन में जो है वो एक चीज़ें बैलेंस हो जाएं। बिकॉज स्टिल ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के बारे में सोचते हैं, बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत डीप हैं, बहुत इंटेंसिव हैं, एंड ये इस टाइम सोचते हैं कि किसी तरह से आपका यूनियन हो जाए और आप लोगों से मिल जाएं और आपको आई कांटेक्ट करके अपनी दिल की बात जो है वो किसी तरह से बता सकें। यस, लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव वेटिंग गेम, वी हैव डिसेप्शन एंड एनवे, एंड देन वी हैव इट्स अ ट्रम्प। हो सकता है कुछ लोगों ने शायद आपको अपनी फीलिंग्स बताने में या तो किसी तरह से सही से एक्सप्रेस नहीं किया, चीज़ें रिवील नहीं की, एंड राइट नाउ एंड कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, मे भी इस इंसान ने शायद किसी और को चूज़ कर लिया था आप लोगों को छोड़ के, बिकॉज यहाँ पे अटेंशन ऑफ अदर्स है ना। तो ये सोचते हैं कि शायद इस इंसान ने दूसरों की अटेंशन लेने के लिए आप लोगों को इग्नोर कर दिया, या फिर आप लोगों को किसी तरह से चीट किया, धोखा दिया, या फिर किसी तरह से ये इंसान हो सकता है आप लोगों से अपनी फीलिंग्स सही से शेयर नहीं कर रहे थे, बिकॉज इस पर्सन को दूसरों की अटेंशन चाहिए थी। अटेंशन सीकर हो सकते हैं कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी हैं। यस, तो राइट नाउ ये जो भी इंसान है ये इस टाइम वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना आप लोगों की तरफ आएँ और सब चीज़ों को ठीक करें, बिकॉज़ ये हार्मनी चाहते हैं और बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं आप लोगों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे जो गेम है वो है टाइम की। इनको ऐसे लगता है कि राइट टाइम का वेट है, जब ये पर्सन खुद को इस एक सिचुएशन में महसूस करें, या फिर इनको लगे कि ये चीज़ अब ठीक है कि हो सकती है आप लोगों के साथ एक्शन लेने के लिए, तो ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो कब इनको ऐसा लगेगा कि जब टाइम राइट आएगा और ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे। बिकॉज इनको लगता है कि चैलेंजेस आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसी वजह से बढ़े हैं क्योंकि यहाँ तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपकी फीलिंग्स को किसी तरह से हर्ट किया है, दैट्स वाई आपका ब्रेकअप हो गया था। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स यहाँ तो रिवील नहीं की हैं सही से आपको, अदरवाइज़ इस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया है। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट भी किया है, बिकॉज इस इंसान ने दूसरों की वजह से किया है कुछ ना कुछ ऐसा, और अब ये सोचते हैं कि आपके बिना नहीं रह पा रही है। दैट्स वाई ये पर्सन को अब विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, और इस कनेक्शन में किसी तरह से चीज़ों को ठीक करने के लिए इनको आई सोचते हैं कि एफर्ट करनी पड़ेगी।
तो एफ़र्ट करना भी चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ बॉटम ऑफ द डेक ट्रूथ की एनर्जी है, ये सच बोलना चाहता है आपसे। ये इंसान जो भी है ना, ये इस टाइम सोच रहे हैं कि आपको सही से जो है ना, जो महसूस कर रहे हैं आपके लिए, ये आपको वो आप एक्सप्रेस कर दें, बता दें। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मे बी दे आर गेटिंग देयर कर्मा। अदरवाइज़ इस इंसान को आपके साथ जो भी आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, आपके साथ सेपरेशन किया है, या फिर किसी तरह से आपके साथ ब्रेकअप किया है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा अब फील हो रही हैं कि इन्होंने गलत किया है, और अब आपको सब सच्चाई जो है वो बताना चाहते हैं, जो सच्चाई इस इंसान ने आपको बताई नहीं है, या फिर किसी तरह से आप लोगों को एक तरह से धोखे में रखा हुआ था इस पर्सन ने। यस, ये सच्चाई बताने के बारे में इस टाइम आपको सोच रहे हैं। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये विद द ट्रम्प आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें और अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए आपकी तरफ आएँ और सिचुएशन को बेटर करें। सच्चाई बताने के बारे में सोच रहा है गाइस। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी भी दिख रही है, इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में जिस तरह से भी चीज़ें इमोशनली ख़राब हुई हैं, उसके बारे में ये इंसान आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं, और अब आपको सब सच्चाई बता देना चाहते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया था वो क्यों किया था, या झूठ बोल रहे थे, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ कोई माइंड गेम्स या फिर खेल रहे थे, या पॉलिटिक्स खेल रहे थे। तो वो चीज़ें आपको अब ये इंसान जो है वो सच्चाई के साथ बताने के बारे में सोच रहे हैं। या 20 एज हो सकती है कुछ लोगों की, 20 डेट ऑफ बर्थ, 22 एज डेट ऑफ बर्थ, 26, 25, 27, 77 एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये इंसान जो भी है, इस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल सोलमेट का कनेक्शन है गाइस, बिकॉज ये जजमेंट की एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, और वैसे भी नीचे कार्ड भी सोलमेट का था, तो ये इंसान आपका सोलमेट है। बट इस टाइम ये सोच रहे हैं आपको सच्चाई बताएं और चीज़ों को दोबारा से रिन्यू करें आपके साथ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हर्ट है इमोशनली। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान का बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हो गया, बिकॉज स्टिल आपके साथ कनेक्टेड है ना, दैट्स वाई। स्टार साइन यहाँ पे हमारे पास कैंसर, सेजिटेरियस, जेमिनी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लीव, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। अब जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए महसूस कैसा कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये नया रिश्ता स्टार्ट करने के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंड ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी ये महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ नए रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही सीरियस इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आना है, और इस अपॉर्चुनिटी को आपकी तरफ लेकर आना है बेटर वे में, जिससे आप लोग कनेक्शन स्टार्ट कर लो। वी हैव एस ऑफ कप्स, एसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान को महसूस होता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ नया रिश्ता बनाने के लिए आ रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज़ राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि इनके इमोशंस इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा ये पर्सन जो है वो अपने फीलिंग्स को लेकर इंटेंस हो चुके हैं कि इमोशंस इनके ओवरफ्लो कर रहे हैं, बिकॉज़ राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा एक तो प्योर हैं, यस, और प्योरिटी के साथ ही आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, यस, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपको एक नया रोमांटिक कनेक्शन जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं। या लेट्स सी मोर, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना, इसको आपसे अनकंडीशनल लव है, सेल्फलेस लव है। पास्ट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेल्फिश था ये पर्सन, बट अभी नहीं है। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस। राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि इन्होंने जो भी आपसे फीलिंग्स अपनी छुपाई हैं या हाइड की हैं, अब राइट नाउ इनको रिवील करनी है आपके सामने और आपसे बात करनी है क्लियर, बिकॉज़ ये इंसान मौका तलाश कर रहे हैं जिससे इनको आपसे बात करने का सही से जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग्स रिवील करने का मौका मिल जाए, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुके हो, या फिर आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड करना स्टार्ट कर दिया जब से इस इंसान ने आप लोगों के साथ कोई ना कोई गेम्स खेली हैं, या फिर आप लोगों के साथ कोई धोखा करने की कोशिश की है, या फिर धोखा किया भी है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और इस टाइम ये इंसान आपको इसीलिए स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं कि इनको आपकी तरफ से महसूस हो सके कि आप क्या इनके लिए फ़ील कर रहे हो, बिकॉज राइट नाउ इनको लगता है कि आपने अपने आप को हाइड कर लिया, या तो आप लोग टोटली साइलेंट हो चुके हो अपनी फीलिंग्स को लेकर भी,
इसी वजह से ये इंसान इस टाइम काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे हैं आप लोगों में कि आप कैसा महसूस करते हो, इनको पता चल सके, देन ये कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। करना तो चाहता है ये इंसान, आप लोगों से प्यार है इस पर्सन को, इमोशनली ये इंसान जो भी है वो आप लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर, बिकॉज यहाँ पे न्यू बिगनिंग है ना, दैट्स वाई वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द वर्ल्ड। इस पर्सन की जो विश है वो सबसे बड़ी गाइज यहाँ पे यही है कि किसी तरह से आपके साथ फुलफिलमेंट करें, अपनी इस विश को फुलफिलमेंट करके उसके बाद ये इंसान कंप्लीशन चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी अधूरी है आपके बिना। तो ये यहाँ पे सबसे पहली जो इस पर्सन की एक विश और ड्रीम दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपके साथ जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है, जो भी कोई साइकिल चल रही है, जो भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, वो एंड की जाए एंड विद द वर्ल्ड आपके साथ कंप्लीशन की जाए। तो सबसे बड़ी विश क्या है इस इंसान की, आप लोगों के साथ अपनी दुनिया बनाना। यस, बिकॉज इस पर्सन की दुनिया ऐसे लगता है आपके बिना इनकम्प्लीट है। एंड ये पर्सन जो भी है उसको महसूस हो रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन की जब तक आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो जाती, जब तक ये पर्सन आपके साथ कोई नया इमोशनल और एक रिलेशनशिप या कमिटमेंट नहीं कर लेते, तब तक ये पर्सन कभी भी अपनी लाइफ में खुश भी नहीं हो पाएंगे और ना ही इस पर्सन की जो दुनिया है वो कंप्लीट हो पाएगी। बिकॉज राइट नाउ आप इस पर्सन की लाइफ का एक मिसिंग पार्ट हो जिसको ये यूनियन में आके कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और वैसे भी एनर्जी ऐसी आ रही है कि इस इंसान ने हमेशा अपनी ड्रीम्स को पूरा किया है, जो भी चाहा है हमेशा इनके सपने पूरे हुए हैं, इनको वो सब कुछ मिला है, बट इस टाइम इनका सपना है आपके साथ कंप्लीशन करने का, जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं। यस, एक नया बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा जानकारी ये पर्सन ले रहे हैं। एंड यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है कि मे बी दिस पर्सन इज़ डिस्कसिंग यू विथ समबडी एल्स, आपको डिस्कस कर रहे हैं किसी और के साथ, जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कुछ बहुत ही क्लोज़ लोग हो सकते हैं जिनके आप बहुत करीब रहते हो, उनसे भी हो सकता है ये इंसान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप की लाइफ में क्या चल रहा है, या आप इनके लिए कैसा महसूस करते हो, या इनको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर, सोच इसीलिए रहे हैं बिकॉज़ ये फील बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपके लिए। यस, और एक नया रिश्ता स्टार्ट करने के लिए आना चाह रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है आप इनकी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लो। रिवील करना चाहता है बेसिकली, बहुत कुछ यहाँ पे छुपा हुआ है आप लोगों से, हाइड है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सामने इस इंसान की तरफ से स्टेप बाय स्टेप रिवील होगा, और ये खुद करेगा ये पर्सन। यस, 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 29, 22, 21, 11 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड 222 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, सो या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सेजिटेरियस एंड पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।